क्वेश्चन है, कह रहा है सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है। हम लोगों से कह रहा है कि आप बता दीजिए tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अच्छा देखो सब कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x। बबुआ पता है क्या पूछा है? cot x का मान पूछा है। tan a प्लस cot a बराबर 2। ठीक है, आप लोग भी दिमाग लगाइए इस पर। ठीक है, मैं बनाते चल रहा हूँ। tan a प्लस cot a बराबर 2 दिया है। पूछ रहा है tan a स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a क्या होगा। कंसेप्ट क्लियर है कि जब tan a प्लस cot a बराबर 2 देता है तो डायरेक्ट हम लोगों का पावर धन पूर्णांक में कुछ भी रहे क्या कर देते हैं, 2 ही आंसर करेंगे। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है cos स्क्वायर x प्लस साइन एक्स बराबर 5/4। कह रहा है हम लोगों से कि साइन एक्स का वैल्यू बताइए। तो आपको जाहिर सा बात है कि cos स्क्वायर x को आप साइन स्क्वायर x में बदल सकते हैं ना। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, तो x है तो साइन स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 5/। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 1 को पहले उधर ले जाइए तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/4 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से 5 में से 4 गया, क्या हो गया 1/4। अब गुना कर दीजिए 4 से इधर तो -4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4 साइन एक्स बराबर 1। यहाँ देख सकते हैं द्विघात समीकरण आ गया, यानी द्विघात समीकरण माइनस से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम लोग x बराबर निकाल लेते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ठीक है, तो इसका गुणांक हो जाएगा आपका क्या 4, यानी ए का रोल 4 करेगा, बी का रोल भी 4 करेगा और सी का रोल -1 करेगा। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 12.5। कह रहा है बताइए सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। तो आप लोगों को पता है डायरेक्ट सेक थीटा प्लस tan थीटा दे के सेक थीटा माइनस tan थीटा दे क्या कर देते हैं 1/। पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। तो वहां से अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा देगा तो उसका रेसिप्रोकल लेकर बना देते हैं। ऑलरेडी ये चर्चा हो चुका है। अब 1/12.5 तो अंक को सीधा करना होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 125, 5 दूनी 10, 25 बचे। तो अब 2/25 है, तो अब भाग देंगे तो 25 चौका 100, 25/200 होता है, तो 0.8 ऑप्शन दिया हुआ है 0.08, 0.8। तो ऑप्शन को हम लोग देख लेंगे, नोट करिए फिर देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है। हम लोगों से कह रहा है कि आप बता दीजिए tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हम लोगों से क्या पूछा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। सेक में दिया है और tan में पूछा है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या करिए सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो जब सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पावर 4 है, तो यहाँ बचा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ बचा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को भी tan में बदल सकते हैं, क्योंकि जो पूछा है टोटल किस में है, tan में है। तो अब सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan के पावर 4 थीटा। यानी ये वैल्यू आया। तो इस सब किसके बराबर चल रहा था,
3 के बराबर चल रहा था, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। यानी डायरेक्ट भी दिमाग में आप रख सकते हैं कि सेक में देगा सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, एक जगह पावर 4 रहेगा, एक जगह पावर 2 रहेगा। सेक स्क्वायर सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो माइनस में रहेगा, और tan में आएगा तो प्लस में रहेगा। डायरेक्ट वैल्यू लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देता, सीख जाए, अब बना भी दिया गया है और डायरेक्ट देखिए प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं आप, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आया तो कोई जरूरी है कि बनाए, अगर स्टेप क्लियर है तो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। जैसे सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर मान लीजिए 5 दिया है और पूछे हमसे कि tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो देखो पैटर्न मिल गया। पैटर्न जब एडजेक्ट है तो इन द सेम वे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सब चीजों को ध्यान में भी रखा जाता है। अदरवाइज यहाँ एक कंसेप्ट क्या है कि कॉमन ले, कॉमन लेने के बाद एगो tan स्क्वायर में चल गया, फिर सेक है तो tan में जाइए, फिर वहां से क्वेश्चन के अनुसार प्रोसीड करिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन सब ढंग का माना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हम लोगों को tan, हाँ देखिए फिर आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन है। सेक में चलेगा तो इधर tan में चलेगा, एक और पेयर बन जाएगा कि नहीं, कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कुछ, तो पूछेगा कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का बनाइए। मतलब यहाँ जो पेयर चल रहा है ऐसा ही, अब जरूरी नहीं ये tan वाला भी दे के आपका सेक वाला पूछ सकता है, tan वाला देखे सेक वाला पूछ सकता है कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से वह चला है वहां से सेक चला है तो tan में गया है, और कॉसेक कॉट का रिश्ता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ ये सेम कंसेप्ट है, जोड़ा चलता है, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा दे, जरूरी नहीं कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दे। अगर tan वाला देगा तो सेक वाला पूछेगा, कॉसेक वाला देगा तो कॉट वाला पूछेगा, या कॉट वाला देगा तो कॉसेक वाला पूछेगा। ये पेयर चलेगा, क्वेश्चन में किसी एक पार्ट को उठाएगा और दूसरा पार्ट आपसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। सेम पैटर्न जा रहा है, एक जगह पावर 4 एक जगह पावर 2, कॉट में रहेगा तो प्लस में रहेगा, कॉसेक में जाएगा तो माइनस में रहेगा। ये कॉम्बिनेशन पर आइए और पूछ रहा है कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। डायरेक्ट बोलिए क्या हो सकता है, 2.2। कैसे, तो कॉमन करके ही लिखा जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग सीख गए, पेयर है, जोड़ा है, तो वहां से क्या कर सकते हैं, आराम से पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट जा सकते हैं। नोट करिए, तो यही फायदा होता है कंपटीशन का क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना, एग्जाम का प्रीवियस ईयर का, तो अगर सही ढंग से उस पर प्रैक्टिस करा दिया जाए तो एग्जाम में जाओगे तो कितना क्वेश्चन तो यहीं देख के बन जाएगा। देखिए सब क्वेश्चन आराम से बनाया जाए, उम्मीद है कि आप लोग भी बना देंगे। देख बाबू, देखिए तो दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत, पढ़ा हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 कह दें, कह देंगे, नहीं कहेंगे, क्या पढ़े हैं, वही तो चाह रहे थे कि हम कुछ गलती करो सब। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर जब 2 पढ़े हो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो अब ना कहोगे tan के पावर n थीटा प्लस कॉट के पावर n थीटा बराबर। लेकिन अगर ये 5 दिया है तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है तो जरूरी है कि हर जगह डायरेक्टे बनेगा। अगर ये 2 देता है तो यहाँ पर नेचुरल नंबर पावर n हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, 6 8 100 100 200 500, तब ना ये पेयर चलता है। लेकिन मैंने कहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कुछ और होगा, तो या तो फार्मूला लगाओ या कुछ अपना जो भी कंसेप्ट लगा सकते हो लगाओ। तो यहाँ स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो a प्लस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। तब चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आई tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो प्लस 2 बराबर 25,
तो अगले लाइन में 25 में से 2 गया 23, यानी साफ सुथरे तौर पे ये भी बन गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, अलजेब्रा का a प्लस बी का होल स्क्वायर का सहारा लेना था। और एक कंसेप्ट ये याद रखना था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है। अरे नहीं पढ़े हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो जो भी कुछ कंसेप्ट है जहां जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जबरदस्त है। दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3.2। पूछ रहा है हम लोगों से सेक थीटा बताइए। तो पहले आप लोग याद करिए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया है, तो लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना, 1/3.2। इसको डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल या कुछ भी कर सकते हैं। अब बताओ सेक थीटा पूछा तो क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ो तो ये कट गया, ये हो गया 2 सेक थीटा बराबर 3.2 प्लस 1/3.2। तो बताओ यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद बटा 2 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर 1/2 इंटू 3.2 प्लस 1/3.2। अब क्या है, जोड़ घटा गुना भाग है। क्वेश्चन बन गया कि नहीं। यानी क्वेश्चन में कितना बार ये डायरेक्ट आंसर लिखना होगा और कितना बार कोई एक टुकड़ा पूछेगा। तो ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर आप निकाल लेते हो तो पीवीएच में से 2 गो मिल गया तो तीसरा बन सकता है। वैसे सेक थीटा पूछा है जो इसी अंश का टुकड़ा है, तो जब इसका टुकड़ा है तो डायरेक्ट यहाँ मिल गया, बस क्या कर देना है, इस अंक को सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपका बन चुका है। आगे देखिए, देखिए दिया हुआ है कॉट के पावर 4 थीटा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बराबर कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। देख रहे बाबू, कॉस के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए लो, क्या कोई दिक्कत। तो डायरेक्ट बनेगा कि नहीं। तो आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आपसे भी डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन अधिक से अधिक पढ़ के जाओ, एग्जाम में कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। अच्छा देखो साहब, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x। बबुआ पता है क्या पूछा है, cot x का मान पूछा है। तो इसको हम सॉल्व करने जाएंगे नहीं। हमने बताया है ना, cos साइन में इक्वेशन हो, चाहे इक्वेशन अंश हर में हो या सिंपल हो, cos साइन में इक्वेशन हो, cot थीटा पूछे चाहे tan थीटा पूछे, हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा पूछता है तो cos थीटा से भाग देते हैं, और cot थीटा पूछता है तो sin थीटा से भाग देते हैं। तो cot है तो किससे भाग देंगे, पूरा में किससे भाग देंगे, sin थीटा से। तो cos बटा साइन cot x और sin बटा साइन, जय हिंद। ठीक है, बराबर cos बटा साइन क्या हो गया, cot, तो √2 cot x। अब cot x एक तरफ आ जाएगा, अंक एक तरफ आ जाएगा। तो देखिए 1 बराबर √2 cot x माइनस क्या हो जाएगा, cot x कॉमन लो, cot x कॉमन लोगे तो हो जाएगा √2 माइनस 1। तो अगले लाइन में बताओ, √2 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। तो cot x का मान आ गया 1/√2 माइनस 1। लेकिन जब भी रूट में इस तरीके से हर में होता है तो हर परिमेयकरण करना पड़ता है, यानी गुना करेंगे √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। तो आ जाएगा ये √2 + 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, यानी आंसर हो जाएगा √2 + 1। या डायरेक्ट बताए हुए थे, याद करो सब। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो तो क्या रेसिप्रोकल लिख देंगे, बट्टा में होगा तो सीधा लिखेंगे, सीधा होगा तो। अरे देखना रे बाबू, 1/√2 माइनस 1 अलजेब्रा है। अब एक हर परिमेयकरण करना है तो हर परिमेयकरण करके भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट लिखना हो तो चेक करो। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होगा तो क्या कर देना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अंश है तो हर, हर है तो अंश में लिखना है। तो a स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 आ गया। इसका अर्थ है इसका सॉल्यूशन करने पर ये क्या मिलेगा, √2 + 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, √2 + 1 मिला है। देखो ना, अगर मान लो कहीं पर दिया होता 1/√2 + 1 तो ये क्या हो जाता, डायरेक्ट √2 माइनस 1। ध्यान दीजिए, जब हर परिमेयकरण करिएगा तो नीचे आएगा सदैव a + b इंटू ए माइनस बी।
ए प्लस बी होगा तो ए माइनस बी से गुना हो रहा है, ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से, तो सदैव नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला टर्न करके हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक शर्त है कि इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाए तो प्लस होगा तो माइनस वाला आंसर होगा, माइनस होगा तो प्लस वाला, अंश में होगा तो हर में होगा तो अंश में, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज हर परिमेयकरण तो आपको आता है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सब डायरेक्ट बनने वाला है। अभी चर्चा हुआ है रिपीटेशन इज अलाउड हियर है, रिपीटेशन कर रहा है तो क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग बनाएंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा। हाँ यही है कि अंक डेसिमल में दे रहा है ताकि आप डेसिमल से फिर उसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1.25। तो कह रहा है बताइए सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, बोलिए तो 1/1.25। यहाँ पर डेसिमल के कारण 2 है, 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो ऊपर चल जाएगा तो 100/125, 25 चौका 25 पचे, यानी क्या कह देंगे 4/5। मन करे तो डेसिमल में बदलो, 8 पचे 40 यानी 0.8। बना कि नहीं। चलिए फिर एक क्वेश्चन दिया है tan के पावर 4 थीटा, ये सब रिपीटेशन है, डायरेक्ट बनता है। tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 11 है। तो बताइए सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखे हुए ऑलरेडी कि tan के पावर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा चले तो सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा पूछेगा, आंसर क्या हो जाएगा सेम। अभी इतने क्वेश्चन को अगर बना लिया जाए, और इसके लिए नहीं है कि 6 साल पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत कम दिनों में समाप्त होता है फोर्सफुली। तो बताओ ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, दिमाग में भी बैठ जाएगा, एग्जाम में भी आप बना पाओगे। ठीक है, तो नोट करिए। अब तो आप लोगों से भी ये सब टाइप बनेगा, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन का जो कलेक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देख बाबू दिया है, बनाते चला जाए। दिया है कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4। कह रहा है कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए। डायरेक्ट आंसर क्या कर दिया जाए, 4। चलिए अगला एक दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 8। कह रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा 1/8 है तो इसको डेसिमल में भी बदला जा सकता है। भाग नहीं लग रहा है तो डेसिमल दे दिया जाए, 10 है तो कब बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 10 है तो 2 बचा तो फिर 2 बार चल जाएगा। ठीक है, 2 फिर 4 बचा तो 5 यानी 0.15। ठीक है, वो डिमांड कर रहा है कि डेसिमल में आप काम करें। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अगर मान लीजिए इसी में से सेक थीटा पूछा होता तो क्या करते, इक्वेशन सॉल्व कर देते। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाल ही दिया, कह रहा है हम लोगों से सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6 है तो सेक थीटा का मान बताइए। तो देखो सेक थीटा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको यह सोचना पड़ेगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा 6 दिया है तो हम भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/6। अब सॉल्व करिएगा, मैंने ई लाइन आपको अपने से सोचकर लिखना होगा। ठीक है, ये आपके माइंड में हंट करना चाहिए कि ये लिखना है। अब सेक थीटा पूछा है तो जोड़ दो, तो जोड़ा तो ये कट गया, 2 सेक थीटा बराबर 6 प्लस 1/6 तो 6 36 1 37/6। अब सेक थीटा बराबर 37/6 है, इधर गुना में है तो इधर क्या होगा, एक साइड से दूसरे साइड जाने पर जोड़ घटाव हो जाता है, घटाव जोड़ हो जाता है, गुना भाग हो जाता है, भाग गुना हो जाता है, ये तरीके हैं। तो अब बताओ 37/6 दूनी 12। मन करे तो डेसिमल में भी बदल सकते हैं। तो बढ़ती आई 36, 3.1 बचा तो नहीं कटेगा तो फिर कर दो 100, 0 0 कर दो तो 62 84 बराबर है 96, 3.8। आंसर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते चलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2.5। हम लोगों से कह रहा है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। तो बहु क्या करें, डायरेक्ट लिख देंगे 1/2.5। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10/25, 5 दूनी 10 25, 2/5 को डेसिमल में बदलिए, 5 चौका 20, 0.4 नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए सीखने के लिए 2-4-10 क्वेश्चन लगातार एक टाइप का चाहिए, क्लासरूम में सीख जाओगे। और देखो बाबू जिस तरीके से आजकल एग्जाम है ना, क्लासरूम में ही सीख कर जाओगे तो घरे जस्ट फॉर रिवीजन के लिए ही प्रैक्टिस किया जाता है और कुछ क्वेश्चन डाउट निकाला जाता है। नहीं तो आप सोचोगे कि यहाँ पढ़े लिखे फिर घरे जाकर सीखे, तो ये संभव नहीं है। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू लर्न इन द क्लासरूम।
ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान रखें। चलिए नोट करिए, दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। कह रहा है बता दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। क्या लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1/3 है तो यहाँ 3। अगर यहाँ से सेक पूछता तो भी मिल जाता, टेन थीटा पूछता, लेकिन अगर इस सेक के अलावा साइन भी पूछ दे, कॉस भी पूछ दे तो क्या करते, पहले सेक या टेन निकाल लेते। सेक टेन निकल जाता, उसके बाद पीबीएच में से 2 को कोई मिल गया तो आगे फिर क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे तो आंसर आपका साइन कॉस या कुछ भी पूछे बन सकता है। तो चलिए यहाँ तो पूछा यही था तो आंसर डायरेक्ट किया जाए। अब चलिए एक क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स। बाबू पूछ रहे हैं हम लोगों से कि tan x का वैल्यू बताएं। साफ सुथरा समझ में आ रहा है, tan x पूछा, इक्वेशन है साइन कॉस में, क्या करते हैं tan x चाहिए तो tan x होता है sin x बटा, यानी किससे भाग दिया जाए, cos x से भाग दीजिए तो sin बटा cos tan, cos बटा cos समाप्त, यहाँ sin बटा cos tan। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो ये √2 tan x माइनस क्या हो जाएगा tan x, इधर 1 चल रहा है। अब ध्यान से देखिए tan x कॉमन ले लीजिएगा बाबू तो क्या आएगा √2 माइनस 1, तो अगले लाइन में इधर आ जाएगा, गुना में है तो इधर क्या होगा भाग में, यानी tan x बराबर क्या आ गया 1/√2 माइनस 1। तो देखो a² माइनस b², √2 का 2 1 आया, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, √2 माइनस 1 है तो √2 प्लस 1। या रेशनलाइजेशन कीजिए आराम से, प्लस है तो माइनस से गुना करिए, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करिए, सॉल्व करिए। देखिए तो क्वेश्चन बन गया। एक देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, तो कह रहा है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बताइए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा। अब यहाँ से हम कर सकते हैं, cos को इधर ला दीजिए, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 3/4, तो अगले लाइन में हो गया tan थीटा बराबर 3/4, यानी p बटा b मिल गया। अब p भी मिल गया तो h मिल जाएगा, h² बराबर p² प्लस b², तो 4 का 16, 3 का 9, 25, यानी h बराबर 5। अब सेक थीटा पूछा है तो ये होता है h/b, और कॉसेक थीटा पूछा है तो ये क्या होता है h/p। तो 5/b का मान कितना है, b का मान 4 है, 5/p का मान कितना है 3, यानी 50 25 4 3 12। बने रहेगा कि नहीं क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को अरेंज कर आप बना सकते हैं।